वेलकम टू स्टडी विद अनु। डिस्कस करेंगे हम आज क्लास 7 है हमारी और हम सीडीपी के फॉर सीटेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आई हूँ 20 सितंबर 2015 का। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज फॉर्म। शैशवावस्था की अवधि है कौन सी है? बर्थ ऑफ 1 ईयर, जन्म से 1 वर्ष तक। सेकेंड है बर्थ 2 ईयर्स, जन्म से 2 वर्ष तक। थर्ड है बर्थ टू 3 ईयर्स, जन्म से 3 वर्ष तक। फोर्थ है 2 to 3 ईयर्स। कौन सा होगा बताइए, सोचिए। शैशवावस्था की अवधि पूछी है तो कौन सी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, 0 से 2 वर्ष तक होती है ना, तो कौन सी है हमारी? सेकेंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे अ चाइल्ड बिटवीन 2 to 7 ईयर इज इन द डैश स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? प्री ऑपरेशनल में है, फॉर्मल ऑपरेशन में है, कॉन्क्रीट ऑपरेशन में है या सेंसरी मोटर स्किल में है? सेंसरी मोटर में। बताइए, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या संवेदीगात संक्रियात्मक? बताइए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं संवेदीगामिक की तो ये हमारी कब से कब तक चलती है? 0 से 2 वर्ष तक चलती है ना। अगर हम बात करते हैं पूर्व संक्रियात्मक की, ये हमारी कब तक चलती है? तो ये 2 से 7 वर्ष तक चलती है। अगर हम बात करते हैं कि मूर्त संक्रियात्मक हमारा कब से कब तक चलता है? 7 से 11 वर्ष तक चलता है। और अगर हम बात करते हैं औपचारिक के तो 11 से 15 वर्ष तक में चलता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि इसमें पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार चाइल्ड की 2 से 7 की अवस्था कौन सी होती है? प्री ऑपरेशनल। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इसमें पता है क्या होता है? सेंसरी मोटर जो होती है, इसमें बच्चे अपने इंद्रियों के द्वारा काम करना शुरू करते हैं। जैसे कि उनकी जो मस्तिष्क में चीज़ें होती हैं उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं होता है। मतलब बच्चे, अगर आप ताव वाला खेल कर रहे हैं तो बच्चे को उसमें खुशी महसूस होगी, मगर जैसे ही वो क्या कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज में पहुंचता है तो वो ताव वाले खेल से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, और अगर उसके बाद बच्चों में थिंकिंग प्रोसेस कब से शुरू हो जाती है? तो हमारे कॉन्क्रीट ऑपरेशन में, मतलब वो डाइवर्स भी सोचने थोड़ा थोड़ा लग जाते हैं। और फॉर्मेटिव जो होता है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होता है, इसमें बच्चे अपने आप को अनुभवी और ज्ञान के बारे में सक्रिय होते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम डैश टू डैश। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर। कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, जटिल से कठिन की ओर। स्पेसिफिक टू जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर। सिंपल टू इजी, साधारण से आसान की तरफ। बताइए कहाँ से कहाँ तक जाएगा? देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि डेवलपमेंट होता है तो हम क्या कहते हैं? हम सामान्य से क्या बनते हैं? विशिष्ट बनते हैं। क्योंकि हमें पहले किसकी चीज़ के बारे में नहीं पता होता। पहले हमें आ के बारे में भी नहीं पता होता है ना, तो फिर हम पहले आ सीखते हैं, फिर हम बड़ा आ सीखते हैं, उसके बाद हम क्या सीखते हैं? हम उसका अक्षर को, जो वर्ण होता है उसको अक्षर में परिवर्तित करना सीख जाते हैं, फिर हम उसको पैसेज में परिवर्तित कर जाते हैं। तो ये क्या होती है? हमारी जनरल टू स्पेसिफिक जाने का होता है। ठीक है, तो इसका कौन सा होगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है, व्हेन एडल्ट एडजस्ट टू असिस्टेंस दे प्रोवाइड टू फैसिलिटेट प्रोग्रेशंस ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम करेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस टू पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज़ कॉल्ड। जब वयस्क योग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे
कि वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, इसे कहा जाता है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब समीपस्थ विकास कहते हैं, स्कैफोल्डिंग सहयोग देना कहते हैं, या पैट्रिसिट्रिक लर्निंग सहभागी अधिगम कहते हैं, या कोलैबोरेटिव लर्निंग बोलते हैं, या सहयोगात्मक अधिगम बोलते हैं। इन्होंने बोला है कि जो एडल्ट एडजस्ट टू असिस्टेंस दैट प्रोवाइड टू फैसिलिटेट प्रोग्रेशन ऑफ द चाइल्ड फॉर करेंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस टू पोटेंशियल लेवल परफॉर्मेंस, इसे क्या कहेंगे बताइए, सोचिए। जब बच्चा जो है ना अपने वयस्कों के साथ सामंजस्य कर लेते हैं तो क्या करते हैं, वो बच्चे वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित करना लगते हैं, जिससे क्या होता है कि उनके प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्या हो जाती है, सुगम हो जाती है। कैसी हो जाती है, सुगम हो जाती है। तो सोच, अब आंसर बताइए क्या होगा। देखिए, जैसे कि बच्चा अगर साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है, अगर आप उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे देंगे तो बच्चे को क्या होगा, एक सहारा मिल जाएगा। मगर आपने बच्चे को तब तक सहारा दिया जब तक कि वह सीख नहीं जा रहा था। जैसे ही वह सीख गया आपने उसे सहारा देना बंद कर दिया, तो इसे क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, तो संयोग देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 5th क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। The process of changing the existing schemas to include new information is called। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा अवधारणा बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। क्या कहलाती है, एडप्शन अनुकूलन, एसिमिलेशन आत्मसातकरण, एकोमोडेशन समायोजन, ईगोसेंट्रिज्म अहम केंद्रित। देखिए, इसमें ईगोसेंट्रिज्म की तो बात ही नहीं हुई है। इसमें क्या बात हो रही है कि जो बच्चा है वो अपने स्कीमा जो हमारे बातें फिक्स होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन में अगर नई इन्फॉर्मेशन जोड़ी जाती है, जैसे बच्चे को पहले पता था कि किसी पक्षी को देखा है या फिर किसी कुत्ते को देखा है कि भाई उसकी 4 टांगे होती हैं। अब बच्चा क्या कर रहा है कि बिल्ली को भी कुत्ता ही समझ रहा है। तो बच्चे को अब हमने क्या बोला, नहीं बाबू ये कुत्ता नहीं, ये बिल्ली है। तो बच्चे के थॉट्स में चेंज हुआ, तो उसके जो स्कीमा में कुत्ते का फिगर बना हुआ था तो वो हटकर अब किसका, बिल्ली का बनेगा। तो एक जो स्कीमा में चेंजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बच्चों में एजिमुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। तो सेकंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन है, इन मिडल चाइल्डहुड स्पीच इज मोर डैश रैदर दैन डैश। मध्य वाले अवस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक होती है। जैसे पहला ऑप्शन है ईगोसेंट्रिक या सोशलाइज, अहम केंद्रित या समाजीकृत। सेकंड है सोशलाइज ईगोसेंट्रिक, समाजीकृत या अहम केंद्रित। तीसरा है एनिमिस्टिक सोशलाइज, जीववादी समाजीकृत। चौथा है मैच्योर इमैच्योर, परिपक्व या अपरिपक्व। तो कौन सा होगा बताइए। जब बच्चा किस में होता है, मिडल चाइल्डहुड में होता है, तो उसकी स्पीच जो होती है वो किसकी बजाय किससे अधिक होती है बताइए। जी हाँ, किसकी अधिक होती है, मध्यावस्था में जब बालक होता है तो उसकी भाषा में समाजीकृत की बजाय क्या होता है, अहम केंद्रित अपने आप को, बात को रखना वो ऊपर ज़्यादा रखता है। ठीक है, क्योंकि बच्चा इस टाइम अपने आप में काफ़ी सारे उसमें चेंजेस हो रहे होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन्वॉल्व्स, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। क्या है, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ फॉर किड्स, बच्चों के लिए हस्तपर गतिविधियाँ। सेकेंड है चिल्ड्रन सिटिंग इन अ कंसर्न, बच्चों का एक कोने में बैठना। थर्ड है लर्निंग इज रेस्ट्रिकेटेड इन्वायरमेंट, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम। फोर्थ है एक्टिविटीज़ दैट डू नॉट इंक्लूड पे, वे गतिविधियों जिनमें खेल शामिल नहीं होते। देखिए, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इन्वॉल्व्स कैसे करते हैं, देखिए चाइल्ड सिटिंग इन कॉर्नर, बच्चे को एक कॉर्नर में बैठा देंगे, जी नहीं।
तो सेकेंड ऑप्शन तो नहीं होगा। लर्निंग इज रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम आप करवाएंगे बच्चों से, जी नहीं। फिर क्या होगा, एक्टिविटी दैट नॉट, बोल रहा है एक्टिविटी दैट नॉट इंक्लूड प्ले, कौन सा नहीं होगा बताइए। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, अपने हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के द्वारा सीखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए 8th क्वेश्चन दिख रहा है, द क्लास टीचर ऑब्जर्व राघव इन हर क्लास प्लेइंग melodious self-composed music on his keyboard. The class teacher thought that Raghav seemed to be high in dash intelligence. कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तर है। कैसी स्थिति है, स्पेचुअल स्थानिक, वर्डली कंसेटिक, शारीरिक गतिबोधक है, म्यूजिकल है, संगीतमय है, या लिंग्विस्टिक है, भाषाई। देखिए वो बात कर रहे हैं किसकी, म्यूज़िक की, तो भाषा की तो बात ही नहीं हुई, तो ये हट जाएगा। उसके बाद उसने क्या बात की है कि ऐसा तो नहीं कि उसने गाना गाया है उसके बाद उसको नहीं रखा, तो ये भी नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन भी। उसने शारीरिक गतिबोध किया है, कोई अपनी शारीरिक चीज़, अपनी फिजिकल बॉडी का काम किया, नहीं, उसने अपनी म्यूजिकल का काम किया है, तो थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। चलिए 9 क्वेश्चन है आपका, When a teacher considers boys as naturally better at mathematics than girls, it shows that the teacher is। जब एक शिक्षक यह समझाता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छी हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक है इथिकल, नीतिपरक, जेंडर वाइज, लिंग जेंडर पक्षपाती, या फिर मोरलिस्टिक, शिक्षाप्रद है, राइट माइंडेड है, सही दृष्टिकोण वाला है। कौन सा होगा, देखिए इथिकल तो होगा ही नहीं कि वो बच्चे के बारे में एक नीतिपरक ही व्यवहार कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोरलिस्टिक है, शिक्षाप्रद है ये व्यवहार, जी नहीं। तो राइट माइंडेड है, सही दृष्टिकोण वाला है कि लड़के जो हैं वो लड़कियों से ज़्यादा अपेक्षा होशियार होते हैं, या फिर लड़कियां तो घर के काम ही करते अच्छी लगती हैं, लड़के बाहर के काम करते अच्छे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर क्या होगा, जेंडर बायस्ड होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लड़कों को और लड़कियों के बीच में क्या कर रहा है, एक जेंडर के बीच का जो गैप है वो भर रहा है। ठीक है, मतलब पक्षपात कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 10 क्वेश्चन कह रहा है, इंक्लूसिव एजुकेशन एज्यूम दैट वी शुड चेंज द डैश टू फिट द डैश। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। चाइल्ड सिस्टम, बच्चे, व्यवस्था, या सिस्टम चाइल्ड, व्यवस्था, बच्चे, इन्वायरमेंट फैमिली, परिवेश परिवार, फोर्थ है चाइल्ड, इन्वायरमेंट, बच्चे, परिवेश। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा कहती है कि हम जब भी अपने ज्ञान अपने बच्चों को पढ़ाएंगे या उनके ज्ञान का में वृद्धि करेंगे, तो हम जो भी चेंजेस करेंगे वो बच्चे की व्यवस्था के अनुसार करेंगे, ना कि व्यवस्था के बच्चे के अनुसार, ना ही परिवेश परिवार। बताइए कौन सा है, हाँ जी सोचिए। देखिए हम बच्चे के हिसाब से चेंजमेंट करेंगे किसके हिसाब के, तो समावेशी शिक्षा जो है वो ये कहती है कि समानता के अधिकार होना चाहिए बच्चों में, बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को साथ साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध करने चाहिए। इसमें क्या होगा, व्यवस्था जो है वो बच्चे के समान होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये देखिए 11 क्वेश्चन कह रहा है, चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट नॉलेज एंड मेक मीनिंग फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव द रोल ऑफ अ टीचर इज़ दैट ऑफ अ। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। नेगोटिएटर, तालमेल बैठाने वाली,
कम्युनिकेटर एंड लेक्चरर, संप्रेषक और व्याख्याता की, फैसिलिटेटर सुगमकर्ता की, या डायरेक्टर निर्देशक की। देखिए, चाइल्ड हैव पोटेंशियल टू क्रिएट नॉलेज एंड मेक मीनिंग, तो क्या होगा बताइए? तालमेल बैठाने की होगी, क्या होगी? बच्चों में ज्ञान की रचना करने के लिए अगर आप बच्चे में अर्थ का निर्माण करने की कर रहे हैं तो आपको बच्चे में क्या करना पड़ेगा? एक आपको फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, हमने बताया भी था कि टीचर जो होगा वो एक सुगमकर्ता के रूप में कार्य करेगा, ना कि अपनी बात को बच्चों पर थोपेगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। तालमेल बिठाने वाली बात तो होती ही नहीं है। अब बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हैं, आप उनकी बातों को एकदम मान लेंगे। फिर कम्युनिकेटर एंड लेक्चर, आप बस उनको अपनी का बातों में रख रहे हैं और लेक्चर देते जा रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। फोर्थ डायरेक्ट में होगा। चलिए 12 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन? इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? पहला, हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेस, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं, हाई सेल्फ इफिशिएंसी, उच्च आत्म क्षमता की। थर्ड है, ब्लो एवरेज मेंटल प्रोसेस, निम्न औषधीय मानसिक प्रक्रियाएं। फोर्थ है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इनसाइटफुली, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना। तो कौन सा होगा बताइए? देखिए, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे काल सैनिक थे, उनका विचार है कि बच्चों में की जो आयु होती ना अपने स्तर की से किसी योग्यता से अधिक हो, जैसे कि जो हमारे समाज के लिए अपने कार्यों में से योगदान दें, वह प्रतिभाशाली बालक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि बच्चा एक 6 क्लास में है मगर उसकी जो थिंक है, वो सोचता है, वो उसकी मेमोरी पावर जो है वो 9th क्लास के बच्चे की जैसी है, तो ये क्या है? एक गिफ्टेड स्टूडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सारी बात उन्होंने की है कि भाई बच्चों की जो प्रोसेस होगी वो हायर होगी, है ना, उच्च आत्म क्षमता वाला भी होगा जो प्रतिभाशाली गिफ्टेड चाइल्ड होता है। ठीक है, और उसमें अंतर्दृष्टि समस्याओं का समाधान करने की भी क्षमता होती है, मगर निम्न औसती मानसिक प्रक्रियाएं नहीं होती हैं। इन्होंने पूछा था नॉट। ठीक है, तो ब्लो एवरेज मेंटल प्रोसेस नहीं होती। गिफ्टेड चिल्ड्रन जो होते हैं वो हाई थिंकर होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न व्हेन मेकिंग अ मोरल डिसीजन? कोलबर्ग के सिद्धांत के परंपरागत स्तर के अनुसार कोई बहुत नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? पहला, पोटेंशियल पनिशमेंट, इनवॉल्व अंतर्निहित समावेशित दंड, पर्सनल नीड्स एंड डिज़ायर्स, व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, इंडिविजुअल वैल्यूज़, व्यक्तिगत मूल्य, फैमिली एक्सपेक्टेशन, पारिवारिक अपेक्षाएं। सोचिए कौन सा होगा? हाँ जी, तो क्या होगा? अच्छा, आप बच्चे की नीड्स एंड डिज़ायर्स के बारे में, इच्छाओं के बारे में बात करेंगे क्या? इन्होंने बोला सबसे ज़्यादा प्रवक्त कौन सा होगा? विंग मेकिंग मोरल डिसीजन। देखिए, इन्होंने बात की थी कि अंतर्निहित संभावित दंड, मतलब बच्चों के जो अंदर जो डर होगा उसके बारे में बात करेंगे। इंडिविजुअल्स जो व्यक्तिगत मूल्य होते हैं उसके बारे में, तो इन सब के बारे में नहीं किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। रिगार्डिंग लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस द टीचर शुड, शिक्षार्थियों अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षका को चाहिए। प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन, विविध प्रकार की अधिगम स्थितियों को उपलब्ध कराना। सॉल्व द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिडक्टिव मेथड, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना। मोस्ट ऑफ द टाइम यूज एल्गोरिथ्म, कलन विधि, एल्गोरिथ्म का अधिकतर प्रयोग करना। फोर्थ है, प्रोवाइड फैक्ट्स टू स्टूडेंट मेमोराइज। कौन सा होगा? देखिए, बात हो रही है अधिगमकर्ता की, तो क्या होगा? जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत बताया जाता है कि शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में एक शिक्षिका को चाहिए कि वह विविध प्रकार के अधिगम परिस्थिति को उपलब्ध कराए।
तो क्या अलग अलग तरीके से, मतलब वो क्लास में भी पढ़ा रही है, वो अलग से इन्वायरमेंट के पढ़ा रही है, और क्या कर रही है, मैं बच्चे को अलग अलग चीज़ों से भी जोड़ रही है, सब्जेक्ट से भी। तो वो क्या कर रही है, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ लर्निंग सिचुएशन। ठीक है। देखिए निगमात्मक क्या होता है, डिडक्टिव मेथड जो होता है वो ये होता है कि हम बच्चे को पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम उसको एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है। और एल्गोरिथम का भी अधिकतर प्रयोग यही होता है कि मतलब हम उसको दिखाते हैं फिर समझाते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ये गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज हम 15 ही क्वेश्चन लेकर चलेंगे। देखिए बोल रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। क्या बोला, नहीं है किसका, बाल विकास का। ऑल डेवलपमेंट फॉलोज अ सीक्वेंस, सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। हाँ। ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंट्रैक्शन और मैचुरेशंस एंड एक्सपीरियंस, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट। तो कौन सा होगा बताइए। देखिए जो है ना, क्या कहते हैं, बोले हैं कि नहीं होगा। तो आपको पता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो एक क्रम का पालन करता है, चाहे आप यहाँ पर रहिए या कहीं पर भी चले जाइए। ठीक है। जैसे आप इन्फेंसी फिर चाइल्डहुड एंड आपका एडोलसेंस आएगा, तो वो एक क्रम है। उसके बाद आपके बोले विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण, हाँ सभी क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। फिर सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। जो डेवलपमेंट होते हैं वो इंटरेक्शन से मैचुरेशन एक्सपीरियंस, हाँ जब हम किसी चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो वो और सीख जाते हैं अपने इस अनुभव से, तो ये सब भी होता है हमारे डेवलपमेंट का पार्ट। मगर ऑल डेवलपमेंट लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल, जो डेवलपमेंट है और लर्निंग है वो क्या एक समान होती है, नहीं। कभी कभी हमारी डेवलपमेंट और लर्निंग में भी डिफरेंस हो जाता है, कभी कभी नहीं, हाँ क्योंकि डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में ना। तो ये भी एक चीज़ है, क्योंकि आकलन जो है सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं एवं क्या होता है कि सामग्री का सुधार करता है। ठीक है। तो विकास जो होता है वो क्या होता है, सदैव एक समान नहीं होती है। ठीक है। और क्या बोलता है कि गति की तीव्रता कैसी होती है, मंता उतार चढ़ाव के लक्षण देती रहती है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये सारे होंगे। चलिए सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।